हेलो व्यूअर्स। एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी माह के करंट अफेयर की, जिसमें हमने इंक्लूड किया है 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राजेश हरिद्वाल, बी अरविंद पनगड़िया, सी अनु सिसोदिया या फिर डी मुकेश पुनिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? ए प्रयागराज, बी कानपुर, सी मथुरा, डी झांसी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। ऑप्शन ए दिनेश सिंह राजावत, बी रविंद्र कुमार त्यागी, सी अशोक सिंह चोपड़ा या फिर डी सुनील कुमार शर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कुमार त्यागी। क्वेश्चन नंबर 4, गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी या फिर डी स्पेन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5, कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? ए रजनीश खन्ना, बी अरुण चोपड़ा, सी इंद्रमणि पांडे या फिर डी महेश चौहान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ए काजीरंगा टाइगर रिजर्व, बी पेंच टाइगर रिजर्व, सी नामदफा टाइगर रिजर्व या फिर डी कमलांग टाइगर रिजर्व। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेंच टाइगर रिजर्व। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है। तो सही आंसर पेंच टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? ए अगरतला, बी नासिक, सी भोपाल या फिर डी अहमदाबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नासिक। क्वेश्चन नंबर 8, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? ऑप्शन ए हवा से सतह से हवा, बी हवा से सतह, सतह से सतह या फिर हवा से हवा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतह से हवा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? ए वाराणसी कानपुर, बी वाराणसी और प्रयागराज, सी कानपुर और प्रयागराज, डी प्रयागराज और गाजीपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी और प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या फिर डी अनुराग ठाकुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? ए द किलर, बी ओपेनहाइमर, सी बॉर्बी, डी लव अगेन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओपेनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? ऑप्शन ए केविन डी ब्रुयून, बी लियोनेस मेसी, सी मोहम्मद सलाह या फिर डी करीम बेंजेमा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियोनेस मेसी। क्वेश्चन नंबर 13, एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? ए मोनार्क, बी बीफ, सी सक्सेशन या फिर डी द बियर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर या फिर डी जयपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? ए प्रवीणा अंजना, बी गीतिका राव, सी मधु चावला या फिर डी अनन्या शर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रवीणा अंजना। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? ए नौसेना के जवानों ने, बी मार्कोस, सी SAS की विशेष हवाई सेवा और डी GIGN के नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्कोस। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? ए एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम, बी एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, सी एक छात्रवृत्ति पहल या फिर डी एक सरकारी रोजगार योजना। सही आंसर होगा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ए प्रोफेसर BR कॉम्बेस, बी थावरचंद गहलोत, सी चौधरी चरण सिंह या फिर डी राजमाता विजया राधे सिंधिया। सही आंसर होगा प्रोफेसर BR कॉम्बेस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ए डेजर्ट स्टॉर्म 2024, बी डेजर्ट थंडर 2024, डेजर्ट साइक्लोन 2024 या फिर डी डेजर्ट मिराज 2024। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेजर्ट साइक्लोन 2024। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? ए अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, सी मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की या फिर डी कनाडा, जापान, जर्मनी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 21, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? ए नेपाल के राष्ट्रपति, बी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर सी इजराइल के प्रधानमंत्री या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WHO की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई? ए न्यूयॉर्क USA, बी पेरिस फ्रांस, सी दावोस स्विट्जरलैंड या फिर डी टोक्यो जापान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दावोस स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, कच्ची खरेक यानी कि खजूर जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी गोवा या फिर डी बिहार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार द्वारा घोषित संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किए जाने वाले भारत पार्क का उद्देश्य क्या है? ए पर्यटन को बढ़ावा देना, बी प्रौद्योगिकी सहयोग, सी सांस्कृतिक आदान प्रदान या फिर डी भारतीय वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, नमस्ते पोर्टल जो हाल ही में खबरों में था, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए पारंपरिक चिकित्सा, बी अंतरिक्ष अनुसंधान, सी पर्यावरण संरक्षण या फिर डी डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी फरीदाबाद या फिर डी कोलकाता।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF 2023 के लिए एक प्रारंभिक कार्यक्रम 8 जनवरी 2024 को फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, 2024 में पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाने का विषय क्या है? ए, पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता का जश्न मनाना। बी, अंतरिक्ष अन्वेषण में मानव उपलब्धियों को पहचानना। सी, हमारे ग्रह की गति की खोज का सम्मान करना। या फिर डी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे ग्रह की गति की खोज का सम्मान करना। आपको बता दें कि हर साल 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लांजिया शोरा पेंटिंग जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? ए, पश्चिम बंगाल। बी, उड़ीसा। सी, झारखंड। या फिर डी, बिहार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य से संबंधित है? ए, अरुणाचल प्रदेश। बी, असम। सी, उड़ीसा। या फिर डी, झारखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए, मा यिंग जेऊ। बी, विलियम लाई। सी, तशाई इंग वैन। या फिर डी, केव नहाई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम लाई। तो ये थी हमारे करंट अफेयर की सीरीज़, जिसमें हमने जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करें।